हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आज शुरू करते हैं मैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर। क्या, कब, कहाँ और कैसे से हम यही शुरू करते हैं। रसीदा का सवाल। आप लोग एनसीईआरटी की बुक अगर ना हो तो ई पाठशाला से डाउनलोड कर लें और उसे घर पर पढ़ें। अगर आप लोगों को हमारे नोट्स से पढ़ना हो तो कृपया करके आप कमेंट में बताइएगा। हम अपने नोट्स से आपके लिए पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे पता लगाएंगे यह जानने के लिए कल क्या हुआ था। तो हम कल क्या हुआ यह जानने के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, या फिर बहुत से पिछले साल क्या हुआ तो हम किसी ऐसे इंसान से ए, बात कर सकते हैं जिसे उस वक्त की स्मृति हो। तो या फिर हम देख सकते हैं कि बहुत साल पहले क्या हुआ तो हम किससे पता लगाएंगे। तो हम अपने अतीत में के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, जैसे लोग क्या क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और कैसे घरों में रहते थे। अकेट और शिकारियों, पशुपालकों के साथ, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में ही हम जानकारी हासिल करते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि बच्चे उस समय कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन सी गीत गाते थे। हम ये भी देखेंगे और हम देखेंगे जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे, ये भी लोग कहाँ रहते थे हम ये पता लगाने की कोशिश करें। हम देखेंगे जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी से ये कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। रह रहे थे रहने वाले लोगों आरंभिक में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक उन्हें कहते हैं लोग जो मतलब जो कोई चीज़ कंद मूल जो फल होते हैं इन्हें इकट्ठा करके जो स्टोर करते हैं उन्हें हम संग्राहक कहते हैं। और भी आसपास जंगल के विशाल संपदा से परिचित थे। उन्हें भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे, मतलब स्टोर किया करते थे। संग्राहक मतलब इकट्ठा करना। और अखेट शिकारी भी करते थे यहीं से। हम देखेंगे उत्तर पश्चिम की बात। अब देखेंगे उत्तर और पश्चिम में जो सुलेमान पहाड़ियाँ हैं, उत्तर पश्चिम में, उत्तर कहें तो जम्मू कश्मीर की तरफ, पश्चिम कहें तो पाकिस्तान की तरफ जो सुलेमान और केतर की पहाड़ियाँ हैं, उसी तट से हम देखेंगे जो कई क्षेत्र जो ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8,000 वर्ष, मतलब 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलें उपजाना आरंभ की। और उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल भी पशुओं को पालतू बनाया। और उन्होंने गांव के लोगों में रहते थे। उत्तर और पश्चिम के जो मध्य बिंदु की पहाड़ियों का पता लगाएंगे हम। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र भी जो कृषि का विकास, बिंदु की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में और गारो की पहाड़ियाँ मेघालय में, जो यहाँ पर कृषि का विकास हुआ, देखेंगे हम। अब बिंदु के उत्तर में स्थित है। देखिए दोस्तों, ये देखिए सुलेमान पहाड़ियाँ और किरथर पहाड़ियाँ। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ यहाँ ये पाकिस्तान में हैं। यहाँ पर 8,000 वर्ष पूर्व कृषि और भेड़, बकरी पालतू सबसे पहले स्त्री और पुरुष ने यहीं पर बनाया, आरंभ की। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर एक बात बताइएगा कि तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है या भारत में है, ज़रूर बताइएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता, ये देखिए सिंधु नदी के यहाँ पे जो झेलम नदी, चेनाब नदी और रावी, सतलज, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं। और हम देखेंगे जहाँ कृषि का विकास हुआ, गारो की पहाड़ियाँ जो मेघालय में, गारो की पहाड़ियाँ मेघालय में।
और विंध्य की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल यहीं पर उपजाया गया। और हम देखेंगे जो सतपुड़ा सप्ती नदी है, सतपुड़ा सप्ती नदी और कावेरी दक्कन कृष्णा नदी हम देखेंगे। और इधर देखिए जो पश्चिमी घाट और कावेरी नदी, पूर्वी घाट पेन्नार तुंगभद्रा और चंबल, ये यमुना की सहायक नदी है। थार मरुस्थल जिसे कहते हैं, जो पूरा थार मरुस्थल थार रेगिस्तानी इलाका है जो कि राजस्थान में है। और दोस्तों आज हम इतना ही करते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़, फिर हम आगे अपने नोट्स से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आपकी सहमति हो तो आप कमेंट में बताना हमें, तो हम अपने नोट्स से पढ़ाने आरंभ करें। आपको मेरे नोट्स से चाहिए हो तो आप बताइए कमेंट में। दोस्तों मुझे किताब से थोड़ा कम पढ़ाना आता है, मैं अपने नोट्स बनाता हूँ, उनसे मैं बेहतरीन तरीके से समझा देता हूँ, पर मुझे पता नहीं आप लोग पसंद करेंगे या नहीं, इसलिए मैंने किताब से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अगर आप कहें तो मैं अपनी नोट्स से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।